ये कहानी है सुंदरपुर गांव की, जहां एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। उसका माता पिता राजू के छोटे रहते ही मर जाते हैं। उसके बाद राजू लोगों का हिरन चरा के अपने घर का पालन पोषण करता था। लोगों का हिरन चराने के बदले में उसे लोग कुछ पैसे दे देते थे, जिससे वो अपना परिवार का भरण पोषण करता था। उसका घर में उसकी एक बूढ़ी दादी थी और उसका एक छोटी अपनी बहन थी। राजू की बहन को ऐसा रूखा सूखा खाना अच्छा नहीं लगता था, फिर भी वो मजबूरी में खाती थी। उसकी बहन को अच्छा अच्छा खाना खाने का बहुत मन करता था। यह बात राजू भी जानता था, पर कुछ कर नहीं सकता। और उसकी बहन को स्कूल भी भेजना था, उसके लिए पैसा जमा करना था राजू को। राजू पहाड़ के किनारे लोगों का हिरन चराने जाता था, पर राजू ज्यादातर पहाड़ के पास एक विशाल पेड़ के नीचे बैठकर हिरन चराता था। राजू को उस पेड़ के नीचे बैठकर बहुत अच्छा लगता था। उसे उस पेड़ की छाया में बहुत सुकून मिलता था। एक दिन राजू उस पेड़ के पास हिरन चराने जाता है, तो राजू वहां जाके देखता है कि उस पेड़ को कोई काट रहा है। वो एक लकड़हारा होता है। यह देख के राजू बहुत दुखी और परेशान हो जाता है। फिर उसे एक आइडिया आता है और राजू लकड़हारा से कहता है, अरे लक्कड़हारे, पेड़ क्यों काट रहे हो? अरे बच्चा, मेरा काम ही है पेड़ काटना, इसीलिए मैं पेड़ काट रहा हूँ। अरे इस पेड़ में एक चुड़ैल रहती है, अगर तुम इस पेड़ को काटोगे तो वो चुड़ैल तुम्हें नहीं छोड़ेगी। वो चुड़ैल रात को जाएगी और तुम्हें खा जाएगी। ऐसा बोल के राजू उस लकड़हारा को डराता है और फिर लकड़हारा डर जाता है और फिर वो वहां से भाग जाता है। फिर अचानक से पेड़ बोलने लगता है, शुक्रिया बच्चे, आज तुमने मेरी जान बचा ली, वरना ये तो लकड़हारा मेरी जान लेके ही छोड़ता। अरे तुम बोल कैसे सकते हो? मैंने तो कभी बोलने वाला पेड़ देखा ही नहीं। हाँ, मैं बोलने वाला पेड़ हूँ और मैं तुम्हारी हालात भी जानता हूँ। तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, ये एक जादुई हिरन है, तुम इससे जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ये सुनने के बाद राजू बहुत खुश हो जाता है और उस जादुई हिरन को लेकर अपना घर चला जाता है। राजू अपना घर पहुंच जाता है और फिर उसकी दादी उस हिरन को देख के कहती है कि अरे बेटा, तुम्हें ये हिरन कहाँ से मिला? हमारे गांव में तो ऐसा हिरन किसी के पास नहीं है, तो तुम्हें ये कहाँ से मिला बेटा? अरे दादी, मुझे उस पेड़ ने दिया जहाँ मैं बैठ के हिरन चराता हूँ। फिर राजू अपना दादी को सब कुछ बता देता है जो जो उस पेड़ के सामने हुआ। और फिर राजू का दादी और उसका बहन दोनों चौंक जाती है। और फिर राजू अपनी दादी और उसकी बहन को दिखाने के लिए उस जादुई हिरन से कुछ मांगता है। हे जादुई हिरन, मुझे शाही खाना दो। राजू के बोलते ही शाही खाना उसके सामने आ जाता है। उसकी बहन और उसकी बूढ़ी दादी ये देख के बहुत खुश हो जाता है और फिर सभी मिलकर खाना खाने लगता है। अगले दिन सुबह राजू अपने जादुई हिरन से कुछ मांगता है। हे जादुई हिरन, मुझे बहुत सारा पैसा दो। ठीक राजू के बोलते ही उसके सामने ढेर सारा पैसा आ जाता है। यह देख के उसके दादी और उसकी बहन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब राजू रोज रोज शाही खाना खाने लगा। अब राजू का परिवार खुशहाली से रहने लगा था और फिर राजू अपनी बहन को एक अच्छा स्कूल में भेजने लगा। एक दिन राजू सोच रहा था कि उसके पास एक बड़ा सा घर भी होना चाहिए, जिससे वो अपने परिवार के साथ आराम से रह सके। तो राजू अपने हिरन के पास जाता है और कहता है, हे जादुई हिरन, मुझे घर की बहुत जरूरत है, मुझे एक बड़ा सा घर दे दो। राजू का ये बोलते ही उसका झोपड़ी एक बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत घर बन गया। राजू के बगल में रहने वाला उसका एक पड़ोसी जो बहुत अमीर था लेकिन बहुत लालची था, उसे राजू का घर देख के बहुत जलन होता है। तो वो कहता है कि अरे गरीब हिरन चराने वाला रातों रात अमीर कैसे बन गया? मुझे पता लगाना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन राजू के पड़ोसी छुपके से राजू के घर चला जाता है और खिड़की में छुपके से देखता है कि आखिर ये अमीर कैसे बना। और वो देख के सब कुछ समझ जाता है कि ये अमीर कैसे बना। और फिर राजू का पड़ोसी वाला सोचता है कि मैं रात में आऊँगा और राजू का जादुई हिरन लेके भाग जाऊँगा, जिससे मैं बहुत ज़्यादा अमीर बन जाऊँगा। रात होते ही राजू के पड़ोसी वाला राजू के घर जाता है और उसका हिरन चुरा के भाग जाता है। और इधर राजू और उसका परिवार सो रहा होता है, इसीलिए वो लोग को कुछ पता नहीं चलता है। यहाँ राजू का पड़ोसी घर बार छोड़ के भाग रहा था।
राजू का पड़ोसी जंगल पार हो रहा था। वो ये सोच के भाग रहा था कि इस हिरन से जो मांगेंगे वो तो मिल ही जाएगा। राजू का पड़ोसी बहुत ज़्यादा खुश होके भाग रहा था, पर राजू का पड़ोसी वाला का पैर वहाँ फिसल जाता है और वो सीधा नीचे खाई में गिर जाता है। साथ में हिरन भी गिर जाता है और वो मर जाता है वहीं पे। पर राजू के पास अब एक अच्छा सा बड़ा सा घर था और राजू के पास धन की भी कोई कमी नहीं थी। और दूसरी तरफ राजू का पड़ोसी वाला जो एक बहुत अमीर था, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पर वो लालच के कारण मर गया। इसीलिए कहते हैं लालच एक बुरी बला है।